हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइज, आज की करंट अफेयर की वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कल के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था स्टार्टअप इंडिया सीड फंड से रिलेटेड। यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट्स थी। एक तो ये था कि ये जो फंड टोटल एलोकेट किया गया है उसका वैल्यू जो है 10,000 करोड़ यहाँ पे दी गई है, और उसी के साथ ये कहा गया है कि ये जो है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में अनाउंस किया गया था। तो देखिए, कल जितने भी आंसर आए उसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, इवन मतलब सिर्फ एक कैंडिडेट को छोड़ के उन सभी ने बी आंसर जो है बोथ आंसर किया, बोथ 1 और 2, जो कि गलत आंसर है। प्रारंभ को संग्राम कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सही आंसर किया था कि B2 ओनली, सिर्फ आपने ये सही आंसर किया है। आपको देखिए यहाँ पे यही कमी रहती है, यहाँ पे आपने अमाउंट को अच्छे से नहीं देखा। और मैंने आपको ये चीज़ तब भी बोली थी कि ये अमाउंट देखिए, ये 10,000 करोड़ है, जबकि ये जो फंड प्रोवाइड किया गया है वो सिर्फ 1,000 करोड़ रुपीज़ है। तो यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जहाँ पे यूपीएससी जो है वो आपको ट्रिक करेगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप स्टेटमेंट को जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और फिर उसका आंसर कीजिए। तो कांग्रेचुलेशन संग्राम, ऐसे ही अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें। तो देखिए आगे जो है, अगर आपको हमारे इंस्टा चैनल को फॉलो करना है टॉपर स्टॉप को, यहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं जो भी स्टडी मटेरियल होता है। और यहीं पे टेलीग्राम चैनल है हमारा टॉपर स्टॉप, इसमें मैं सभी स्टडी मटेरियल को, स्टडी कंटेंट को पोस्ट करती हूँ जो आपके सभी एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ से। तो फर्स्ट न्यूज़ है आज रक्षिता के बारे में। तो देखिए, आप पिक्चर से ही देख सकते हैं कि एक बाइक है और यहाँ पे एक आर्मी जो हमारे पर्सोनल है उनको ऑक्सीजन लगा के लेटाया हुआ है। तो रक्षा का क्या मतलब होता है? किसी को प्रोटेक्ट करना। तो रक्षिता का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा फीमेल कैरेक्टर जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है किसी को। ठीक है, तो इसको आगे डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज जो है डेट इज इनमास दिल्ली ने, ये एक DRDO बेस्ड लेबोरेटरी है। तो इन्होंने CRPF को एक बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये बाइक है, बाइक के पीछे एक रिक्लाइन, मतलब कि एक ऐसी चेयर जो कि थोड़ी पीछे की तरफ मूव हो जाते हैं, थोड़ा लाइंग डाउन पोजीशन में होती है, ये प्रोवाइड की है। ये जो चेयर है ये रिमूव भी हो सकती है और ये फिट भी हो सकती है। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है कि किसी को, किसी भी मतलब के जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको, या फिर किसी भी सिविल पर्सन को भी इमरजेंसी में कहीं पे लेके जाना है, तो ये रक्षिता वहाँ पे काम आएगी। ये DRDO ने बनाई है। एक चीज़ ये याद रखनी है आपको, और दूसरा कि किसको हैंड ओवर की है, CRPF को की है। और तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि रक्षिता जो है वो किस सेंस में, मतलब कि किस वे में न्यूज़ में थी। तो ये जो है एवैक्यूएशन सीट यहाँ पे कस्टमाइज रिक्लाइनिंग फिट की गई है। नेक्स्ट देखते हैं FAO फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो देखिए, वर्ल्ड फूड प्राइसेस जो हैं अभी 7th कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में बढ़े हैं, जो दिसंबर जो आया था उसमें। और ये जो रिपोर्ट है ये UN फूड एजेंसी के थ्रू निकाली गई है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि जो ये फूड रिपोर्ट आती है, आपकी फूड प्राइस इंडेक्स आता है, वो किसके थ्रू रिलीज़ किया जाता है? तो वो UN फूड एजेंसी के थ्रू रिलीज़ किया जाता है। और अभी क्या सिनेरियो है हमारी कंट्री में? तो 7वें महीने में जो फूड के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई आपकी, ठीक है, ये तो हो गया एक बेसिक फैक्ट कि आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए अगर एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो फैक्ट जो कि UPSC पूछता भी है, कि देखिए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये इंडेक्स निकलता है, ये किस बेसिस पे निकलता है, मतलब किस फ्रीक्वेंसी से निकलता है? तो ये मंथली चेंज के अकॉर्डिंग निकलता है। यहाँ पे UPSC आपके पास जो है वीकली भी ऑप्शन दे सकता है या फिर 6 मंथ्स का ऑप्शन भी दे सकता है। तो आपको ये जो मंथ पीरियड है ये अच्छे तरीके से याद रखना है कि इंटरनेशनल प्राइसेस के बेसिस पे फूड कमोडिटीज़ के प्राइसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस लेवल पे हर महीने जो है ये न्यू प्राइसेस इंडेक्स जो है, मतलब प्राइस इंडेक्स जो है वो तो बाद में रिलीज किया जाता है, जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ के वो कंपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक पॉइंट आपका मंथली बेसिस का हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस इंडेक्स में कौन कौन से 5 कमोडिटी ग्रुप को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे सीरियल हो गए, आपके सीरियल्स में क्या आ जाते हैं? आपके ग्रेन्स आ जाते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सारी चीज़ें आपके सीरियल्स में आ गई। फिर वेजिटेबल्स हो गए, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध के प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, शुगर प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये पांचों कैटेगरी आपको अच्छे से याद रखनी है, ये भी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये एवरेज एक्सपोर्ट शेयर्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है। उसके बाद ये वाला डाटा आपके लिए काम का नहीं है कि 107.5 हो गया, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 2019 के कंपैरिजन में 2020 में 3.1% इंक्रीज हुआ है फूड प्राइसेस
के अंदर, ठीक है। तो ये सारे डाटा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हरीका वेटलैंड के ऊपर। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो सर्दियों का मौसम होता है तो वेस्ट साइड से माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो हरीके वेटलैंड में आते हैं। तो हमेशा इस साल के अराउंड जो है ये वेटलैंड न्यूज़ में होता है। तो इसकी जस्ट मैं एक ब्रीफ चीज़ दे देती हूँ कि बाय चांस अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो देखिए, हरीके वेटलैंड जो है इसको हरीके पतन भी कहा जाता है, जो कि हरीके लेक के ऊपर सिचुएटेड है और ये लार्जेस्ट वेटलैंड है नॉर्दर्न इंडिया में। ये फैक्ट हो गया आपका। ये दूसरा फैक्ट हो गया आपका। तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ये बॉर्डर पे सिचुएटेड है तरन तारण साहिब डिस्ट्रिक्ट के। तो अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी। तो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में ये सिचुएटेड है और ये एक रामसर साइट भी है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और इसको बनाया कब गया था, ये 1953 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। कौन सी रिवर के ऊपर, सतलुज रिवर के ऊपर। तो ये एक ब्रीफ आपके मतलब EPFO के एग्जाम के लिए इतना ही ब्रीफ काफ़ी है। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनको इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। लास्ट न्यूज़ आज की देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी का एक न्यू फिनोमिना जो है वो अभी देखने को मिला है। ये क्या है, इसको देखते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है कि RBI जो है उसने कंसर्न दिखाया कि जो गवर्नमेंट बार बार जीरो को कूपन बॉन्ड्स जो है उनको इश्योरेंस कर रही है ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उसका रिकैपिटलाइजेशन हो सके। मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा पैसा फ्लो हो, उसके लिए क्या बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं, जीरो कूपन बॉन्ड किए जा रहे हैं। अब पहले आप ये समझिए कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं। सॉरी, वो स्लाइड जो है मैं डालना भूल गई, मैं आपको एक बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये एक जो है आप पैरामीटर सोच के चलिए, ठीक है। ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, ये 5 साल, ठीक है। ये जो ईयर्स की स्टार्टिंग हुई, यहाँ पे किसी भी पर्सन ने अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करे किसी भी बॉन्ड के ऊपर जो कि RBI के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू निकाले गए। अब क्या होता है कि जब कोई भी बॉन्ड रिलीज किया जाता है, इशू किया जाता है, तो उनको थोड़े थोड़े टाइम के बाद इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है। बट जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। ये जो थोड़े थोड़े टाइम बाद इंटरेस्ट होता है ये यहाँ पे नहीं मिलता है। जब 5 ईयर्स बाद इसकी मैच्योरिटी हो जाती है बॉन्ड की, तो सीधा जो है जो भी इन्वेस्टर होता है उसको पैसे 5 साल बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे पूरे टाइम में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, इस वजह से इसको जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ये वाली जो स्लाइड है जीरो कूपन बॉन्ड की, वो मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, अब वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो जीरो कूपन बॉन्ड को क्यों इशू किया गया, ताकि रिकैपिटलाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक की जा सके। पर फाइनेंस जब RBI ने इसके अगेंस्ट कंसर्न लाने शुरू किए तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि चलिए ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा साइड में रखते हैं और एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है उसको सेटअप करते हैं। अब ये देखते हैं कि बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बेसिकली है क्या। तो पहले तो आपको कमिटी देखनी है कि कौन सी कमिटी के अंदर ये किया गया है। तो ये PJ नायक कमेटी जो है उसके अंदर BIC को सेटअप करने की बात कही गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो रिपोर्ट है ये क्या कहती है कि देखिए, हम क्या करेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट के शेयर्स है हम उनको बैंक से BIC में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब अभी बैंक्स के अंदर गवर्नमेंट के शेयर हुआ करते थे, अब हम इनको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर कर देंगे। और ये जो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी है अब ये क्या हो जाएगी, ये सबकी पेरेंट होल्डिंग हो जाएगी। मतलब BIC के अंडर जो है वो सारे पब्लिक बैंक्स आ जाएंगे, मोस्ट ऑफ फंड्स होंगे वो BIC के अंदर रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनका फंक्शन अब एक तरीके से बस एक लिमिटेड बैंक का हो जाएगा और जितने भी फंड्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने हैं, जितने भी बॉन्ड्स इशू करना है और जितना भी इस तरीके का फंड से रिलेटेड काम देखना है वो अब BIC हैंडल करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से याद रखना है एग्जाम के लिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू चैनल पे, और अपडेट्स मिलती रहे आपको इसलिए बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। आज का क्वेश्चन आता है, with reference to the Food and Agriculture Organization फूड प्राइस इंडेक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट इज़ अ मेजर ऑफ मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इट कंसिस्ट ऑफ द एवरेज ऑफ 10 कमोडिटी ग्रुप प्राइस इंडाइसिस वेटेड विद द एवरेज एक्सपोर्ट शेयर्स। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने, मैं एक बार आपको ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो A इज 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 एंड D नाइदर 1 नोट 2। तो देखिए इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़िए तब उसको आंसर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।